तो भारत में एक बहुत बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। और ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है। ये सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि देश की तरक्की की रफ्तार भी बढ़ाने वाला है। आज इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो नासिक सोलापुर कॉरिडोर है, ये सिर्फ एक सड़क से कहीं ज्यादा क्यों है। तो आज क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये नासिक सोलापुर कॉरिडोर है क्या, फिर ये कैसे एक बड़े प्लान का हिस्सा है। इसके बाद कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि इसका यात्रा और व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, और आखिर में बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट बनाने का एक नया तरीका, एक नया ब्लूप्रिंट कैसे है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए सबसे पहले इस एक नंबर को देखिए, 19,142 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि हम किसी मामूली सड़क की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या जिसे अभी अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है? ये देखिए, ये कोई आम सड़क नहीं है। ये एक 374 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। एक्सेस कंट्रोल मतलब इस पर कोई भी कहीं से भी चढ़ उतर नहीं सकता, जिससे स्पीड बनी रहती है। ये महाराष्ट्र के बड़े शहरों नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर को जोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इसे सिर्फ 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में पूरा करने का टारगेट रखा गया। अच्छा, ये कॉरिडोर अपने आप में तो बड़ा है ही, लेकिन असली मजा तब है जब हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़े नेशनल प्लान में कैसे फिट होता है। इस प्रोजेक्ट को विकसित भारत के विजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जा रहा है। सोचिए, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ने नॉर्थ और वेस्ट को जोड़ा था, ठीक वैसे ही ये कॉरिडोर मुंबई चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा बनकर साउथ और वेस्ट इंडिया के बीच ट्रेड के लिए, मतलब व्यापार के लिए नए रास्ते खोलेगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये हाईवे सिर्फ नासिक को सोलापुर से नहीं जोड़ रहा, ये एक तरह से कनेक्टर है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाकर मिलेगा, चेन्नई और हजीरा जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स तक पहुंच को सुपर फास्ट बना देगा, और साथ ही कोपरपट्टी और ओरवाकल जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स को भी कनेक्ट करेगा। मतलब ये सच में देश की इकोनॉमिक नब्ज को जोड़ने वाली एक कड़ी है। तो अब जरा इसके नंबर्स देखते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के लिहाज से ये कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, टोटल लंबाई है 374 किलोमीटर, लागत 19,000 करोड़ से ज्यादा, लेन होंगे 6, वो भी एक्सेस कंट्रोल्ड, और बनाने का टाइम सिर्फ 2 साल। काफी एम्बिशियस टारगेट है ये। अब देखिए, इस रास्ते में कई बड़ी नदियां और घाटियां आएंगी। उन्हें पार करने के लिए 27, जी हां, 27 बड़े बड़े पुल बनाए जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और सिर्फ बड़े पुल ही नहीं, बल्कि सफर को एकदम स्मूथ बनाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले छोटे मोटे नालों और वाटरवेज पर 164 छोटे पुल भी बनेंगे। और अब इस प्रोजेक्ट की एक सबसे खास बात, इसमें 5.5 किलोमीटर से भी ज्यादा का एक एलिवेटेड सेक्शन होगा। मतलब जैसे मेट्रो की लाइन पिलर्स पर चलती है, वैसे ही ये हाईवे भीड़ भाड़ वाले इलाकों के ऊपर से निकल जाएगा। इससे नीचे जमीन पर ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। 5 रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे, 10 इंटरचेंज होंगे, मतलब हाईवे पर चढ़ने उतरने के बड़े जंक्शन, 17 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे, और इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रेलवे, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पार्क से आसानी से जुड़ सके। ठीक है, ये सब तो हो गया कि क्या बन रहा है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि इससे आम लोगों और बिजनेस को क्या फायदा होगा, इसका असर क्या पड़ेगा। सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा ट्रैवल टाइम और खर्चे पर। नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी लगभग 14% कम हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कम टाइम लगेगा, पेट्रोल डीजल कम चलेगा, और जाहिर है पैसे भी बचेंगे। और अगर हम और बड़े लेवल पर सोचें, तो ये अकेला कॉरिडोर देश के 2 बड़े बिजनेस हब्स चेन्नई और सूरत के बीच ट्रैवल टाइम में 45% तक की कमी लाएगा। 45%! जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये बिजनेस और कॉमर्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट के शायद सबसे रेवोल्यूशनरी, सबसे अनोखे पहलू पर बात करते हैं। और ये कंक्रीट या स्टील के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो सोच है, जो नया तरीका है, उसके बारे में है। यह एक बड़ा सवाल उठता है। भारत में अक्सर हमने देखा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इन सब चीजों से कैसे बचेगा? इसे टाइम पर और बजट में कैसे पूरा किया जाएगा? और इसका जवाब है एक नया कंसेशन एग्रीमेंट। ये एक नए तरह का कॉन्ट्रैक्ट है
सरकार ने पिछले 10-15 सालों में जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी विवाद हुए हैं, उनसे सबक लेकर एक ऐसा मॉडल बनाया है जो इन सारी प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। तो ये नया 3 स्टेप मॉडल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, प्रोजेक्ट किसी को देने से पहले ही जंगल, वाइल्ड लाइफ मतलब सारे क्लियरेंस ले लिए जाएंगे। स्टेप 2, काम शुरू होने से पहले ही कम से कम 90% जमीन सरकार के पास होगी। और स्टेप 3, पेमेंट कैसे होगी इसके नियम और फॉर्मूला पहले से ही तय होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट अटकता नहीं है और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। इस नए मॉडल को भारत के अब तक के सबसे बड़े बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी प्रोजेक्ट पर लागू किया जा रहा है। बीओटी का मतलब होता है कि एक प्राइवेट कंपनी से बनाएगी, कुछ सालों तक चलाएगी और फिर सरकार को वापस दे देगी। तो ये भविष्य के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक मिसाल की तरह होगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम सिर्फ एक नए हाईवे को बनते हुए देख रहे हैं या फिर ये भारत के भविष्य को बनाने का एक बिल्कुल नया, ज्यादा स्मार्ट और तेज तरीका है, एक ऐसा तरीका जो आने वाले समय के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है।